आज मैं मौजूद हूं सैनिक कॉलोनी में, जो बूटी मोड़ के पास स्थित है। यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी कुंदन कुमार जी। ये आज अपनी माता की 25वीं पुण्यतिथि पर कई गरीबों को भोजन करवाया इन्होंने, और इन्होंने कई ग्रामीणों को, कई वृद्धा लोगों को कंबल का भी वितरण किया है। क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, हम इनसे जुड़ कर जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्वागत है कुंदन जी हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी माता सरस्वती देवी का आज 25वां पुण्यतिथि है। इसे लेकर आज आप कई कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कंबल वितरण, खिचड़ी का भोग का वितरण किया जा रहा है। ये पिछले 15-20 सालों से लगातार चल रहा है। स्टार्टिंग का 5-6 साल थोड़ा छोटा रूप में होता था, क्योंकि उस समय हम आर्थिक रूप से उस तरह से मजबूत नहीं थे। लेकिन धीमे धीमे समय में जैसे जैसे हमारे पास संसाधन आया, हम अपना विस्तार करते चले गए सेवा का। आप समाज सेवी के रूप में हैं। बूटी मोड़ में अगर कोई पूछ दे कुंदन कुमार कौन है, तो हर एक बंदा बता देता है। ऐसा समाज के लिए आप काम कर रहे हैं और कई लोगों का कल्याण करते हैं। कहाँ से ये प्रेरणा मिली आपको? ये प्रेरणा का स्रोत हमारी माता श्री ही रही है। हमें बचपन से ही बताते आई है कि हमेशा जो भी कष्ट में रहे, उसका कष्ट दूर करने से स्वतः अपना जो है कष्ट और समस्या है वो दूर होता है। कई लोगों का आप कल्याण करते हैं, कई लोगों का आशीर्वाद मिलता है। इस आशीर्वाद से आप फल फूल पी रहे हैं। उन ग्रामीणों को जिनका आशीर्वाद आपको मिलता है, उन्हें क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि हर वक्त हर समय लोगों का मदद करते रहे और एक अच्छा विचार के साथ आगे बढ़ते रहे। भगवान आपको दिन दुगनी या रात चौगनी तरक्की देगी। हम हमेशा उपलब्ध हैं और हम चाहेंगे कि अपना विकास के साथ साथ अपने इर्द गिर्द समाज और मोहल्ला और गांव का भी विकास के बारे में सोचें और हमेशा सच्चे भाव से और अच्छी निष्ठा से अपने कार्य करें। आज तो हमने देखा कि आपने कंबल वितरण किया, खिचड़ी खिलाने का काम किया है, लेकिन आए दिन हम हमेशा देखते हैं कि आप गरीबों को हर कदम पर मदद करते हैं। अगर किसी को वैसाखी की आवश्यकता पड़ती तो आप वैसाखी भी प्रदान करते हैं। किसी को घर नहीं है तो घर भी बनाने का प्रयास करते हैं। कहाँ से, कैसे कर पाते हैं ये सब? देखिए, अब चूँकि अब हम उस स्थिति में हैं कि लोगों के लिए समय और आर्थिक रूप से मदद या फिर सामाजिक रूप से जो भी मदद चाहिए वो हम कर सकते हैं। आज सुबह ही एक बच्ची आई थी, अभी चली गई होगी, जिसका 80% विकलांगता है। उसे हम व्हीलचेयर दिलाए थे और बैसाखी भी दिलाए थे। लेकिन चूंकि स्कूल उसका यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है, तो जिसमें बैटरी चलित जो बैसाखी आता है तो वो दिलाना है। तो अभी आई थी, हमको दे के गई अपना सर्टिफिकेट कि हमको करा दिया जाए। उसका आधार और आर्थिक जो है वो सर्टिफिकेट ले लिए थे, आय इनकम सर्टिफिकेट। तो हम कोशिश करेंगे कि 15 से 20 दिनों में उसका वो बैटरी से संचालित मिल जाएगा। उसको पढ़ने में भी 8 क्लास में जाएगी तो 9-10th करेगी और इंटर तक उसको पढ़ाएंगे। और वो बच्ची विकलांग है, अभी यहीं पे होगी, बैठी हुई होगी। बिल्कुल। मुखिया जी, आज कुंदन कुमार जो समाज सेवी हैं, उनकी माता का 25वां पुण्यतिथि है और आज इस पुण्यतिथि पर कई कार्यक्रम भी कर रहे हैं और आप भी इसमें सम्मिलित हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? आज का जो कार्यक्रम है बहुत ही अच्छा लग रहा है और चूँकि इस परिवार से एज ए फैमिली मेम्बर मैं शुरू से जुड़ा रहा हूँ और कुंदन हो या उनके परिवार हो, चाहे मैं हम हो, कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम लोग मतलब अलग अलग कोख से पैदा हुए हैं, इस टाइप से रहे हैं। और चूँकि मेरा जो इनकी माताजी जो थी, चूँकि मैं उनके बहुत करीब रहा हूँ और चूँकि वो एएनएम थे, तो गरीब लोग को जो है बहुत सारा वो सेवा देती थी मुफ्त में। किसी का डिलीवरी हो, चाहे उसको दवाई प्रोवाइड कराना हो, तो उनके देहांत के उपरांत जो है उनका जो सेवा करने की जो भावना था, उसको हम लोग बरकरार कंटिन्यू किए हैं। और चूँकि उनका प्रोफेशन को तो हम लोग अपना नहीं सकते थे, लेकिन हम लोग जिस आधार से भी उनकी आत्मा को अच्छा लगे, उसी आधार पे हम लोग जो है इस कार्यक्रम को उस समय से करते आ रहा हूँ। और बहुत अच्छा भी लगता है और बहुत खुशी भी होती है कि गरीब लोगों को हम लोग कुछ भोजन भी करा पाते हैं और उनको कुछ ठंडा से बचने के लिए कुछ कंबल वगैरह का भी व्यवस्था कर पाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी बात है। और
कुंदन चूँकि इस पर समाज सेवी भी रहा है, चूँकि हम दोनों ही समाज सेवी रहे हैं शुरू से, और जहाँ भी समाज का काम किए हम लोग दोनों मिल बैठ के किए हैं। तो इसलिए चूँकि सामाजिक काम में वो ज़्यादा भागीदारी होता है, और बहुत हर जगह, चाहे मैं कहीं अपना पंचायत क्षेत्र में कोई तरह का सामाजिक काम करूं तो उसमें उनका बहुत बड़ा भागीदारी होता है, और अपना जब वो करते हैं अपने तरफ से तो मेरा भी बहुत बड़ा भागीदारी होता है। इसी तरफ से हम लोग मिलजुल के दोनों करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मुखिया जी, जिस तरह से गरीबों का कल्याण करने के लिए सरकार हर कदम प्रयास करती है, लेकिन इन गरीबों को जिनको आप कंबल वितरण कर रहे हैं, हो सकता है आपके मुखिया फंड में भी कंबल आया होगा, लेकिन इतना कंबल नहीं आया होगा जितना आप सारे लोग को दे सकें, जितना आज के दिन मौके पर जो दे पा रहे हैं, बांट पा रहे हैं कंबल। क्या लगता है सरकार को ज़्यादा पहल करनी चाहिए इस पर? बिल्कुल करना चाहिए, चूँकि जैसे मैं अपना एक पंचायत का बात करता हूं, तो चूँकि मेरा पंचायत शहरीकरण से संबंधित है, शहरीकरण क्षेत्र शहरी से सट करके है, तो जनसंख्या लगभग जो है 4 पंचायत 6 पंचायत का लगभग है, और गरीबों की संख्या भी उसमें बहुत ज़्यादा है, और जो बाहर से जो लोग यहाँ आ करके किराया वगैरह में रह करके जो रह रहे हैं उनकी संख्या भी हमारे पंचायत में बहुत ज़्यादा है। उसी प्रकार से इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। तो जितनी कमी हमें प्रोवाइड, इस बार 72 कंबल हमें प्रोवाइड किया गया है, लेकिन चूँकि कुछ समाज सेवी लोग हैं, उन लोग से मैं अपील किया था, तो उनके माध्यम से भी करीब 150 से 200 कंबल मुझे प्रोवाइड हुआ था, और 72 कंबल सरकारी तरफ से मिली थी। तो एक अच्छा कंबल का व्यवस्था हुआ था। उसके आधार पर मैक्सिमम लोगों को कोशिश किए, जो 60 साल से ऊपर महिला पुरुष है उनको देने का, तो वो दिए हम लोग। कुंदन कुमार को क्या बोलेंगे, चूँकि कुंदन जी मेरा छोटे भाई हैं, और उनको प्रत्येक मार्ग में मैं उनको लेके चला हूँ, और मेरे मार्ग को पकड़ करके वो भी आज बहुत अच्छा जगह में आए हैं, और जो हमारा सोच था उससे कहीं बढ़कर कुंदन जो है समाज के लिए करता है, और कहीं भी आवाज़ उसको कोई देता है कि मुझे इस तरह से दिक्कत है, बहुत तरह परेशानी है, तो वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। जैसे एक बार एक बच्ची का शादी भी है, उसका तय हो चुका था, वो बच्ची मेरे पास आई कि मैं शादी करना चाहता, मेरा तय कर दिया, तो उसमें हम लोग कुंदन को बोले, फिर हम लोग पहल किए, फिर उसका शादी रुकवाएँ, साथ ही साथ उनको पढ़ने का पूरा खर्चा हम लोग, कुंदन उसको मदद करना है तो कुंदन उसको पूरा मदद किया। उसका स्कूल में एडमिशन कराना, चूँकि 10th उसका बहुत अच्छा हुआ था, 11th में एडमिशन कराया, उसको पूरा ड्रेस खरीद दिए, उसको पूरा क्या बोलते हैं अथी बुक्स वगैरह सारा खरीद दिया, और आज बच्ची कहीं अच्छी जगह में काम कार्यरत है। तो इस तरह से बहुत सारा काम है। कल परसों एक बंदा आया, उसका बेटा बीमार था, तो वो रोने लगा कि भाई हमारा उसको भी पैसा नहीं इलाज करने के लिए, तो उसको 30 रुपया कुंदन अपने तरफ से दिया कि भाई जाओ पहले इलाज कराओ। तो इस टाइप से बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ही एकदम होनहार लड़का है, और उसमें विज़न और सेवा भावना सब है उसके अंदर में, बहुत अच्छा है। और मैं हमेशा उससे बहुत खुश रहता हूँ, और हमेशा कोशिश करता हूँ कि वो जहाँ भी मुझे मेरी ज़रूरत पड़े मैं उसको मदद करता हूँ, और जहाँ उसकी मुझे ज़रूरत पड़ता है मैं उससे मदद लेता हूँ। तो बहुत उसका सोच बहुत अच्छा है, ब्राइट है, और हम लोग एज ए बड़ा भाई होकर के उसको हमेशा आशीर्वाद देता था, और आज भी मैं आशीर्वाद ज़रूर दूंगा कि आज बहुत अच्छा नेक काम, इतना बड़ा बृहद रूप से कार्यक्रम का आयोजित किया। एक जगह नहीं, 3 जगह इसका आयोजन चल रहा है, जहाँ के अभी एक जगह हम लोग हैं, और लगभग यहाँ हमको लगता है कि 1000 से 1500 से ऊपर लोगों को भोजन कराया गया, आप देखे होंगे, और उतना कंबल उन लोगों को दिया गया। उसी प्रकार खिवटोला में भी एक प्रोग्राम चल रहा है, और एक प्रोग्राम उनका एक स्कूल है जो हमारे पंचायत क्षेत्र में ही पड़ता है, वहाँ भी ये कार्यक्रम चल रहा है। तो बहुत अच्छा, और उसके लिए भगवान से हम यही दुआ करेंगे कि उसको स्वस्थ रखे और तरक्की दे, ताकि इस तरह से सामाजिक काम हमेशा होता रहे। चलिए, मीडिया से बात करने बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, धन्यवाद। मैम, आज आपके स्कूल में हमने देखा कि खिचड़ी का वितरण किया जा रहा था और कंबल वितरण किया जा रहा था। कई असहाय लोग खिचड़ी का खाना खाए यहाँ पर गए। ऐसा क्या था आज जो आप लोग ये प्रोग्राम कर रहे थे? देखिए, आज मेरी सासू माँ है, उनका आज 25वां पुण्यतिथि है, तो इसी अवसर पे हमेशा की तरह हम लोग खिचड़ी खिलाते हैं और ये कंबल भी देते हैं सभी को। कब से करते आ रही है? ये 25 साल हो गया है। लगातार करते आ रहे हैं? हाँ, लगातार करते आ रहे हैं हम लोग। आपके पति कुंदन जी एक समाज सेवी के रूप में हैं और कई समाज के लिए काम करते हैं, और कई लोगों का आशीर्वाद उन्हें मिलता है। कैसा महसूस करती हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? बहुत अच्छा लगता है और गर्व महसूस होता है कि एक तो समाज सेवी भी हैं पहले, और उसके बाद अभी पार्षद का भी उन्होंने जो चुनाव किया उसमें भी आगे
हुए, सब कुछ अच्छा है। कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है आपको? जिस परिवार में आप हैं, उस परिवार के आप जिनके साथ जुड़े हुए, जिनकी आप अर्धांगिनी हैं, वो एक समाज के लिए काम करते हैं। कभी ऐसा आपको लगा नहीं कि काहे इतना करते हैं, क्यों करते हैं? ऐसा कुछ नहीं मना किया? देखिए, वो हमारी जो सासू माँ है ना, वो भी एक तरह से समाज सेवा भी बहुत करती थी और नर्स भी थी, तो वो गुण उनके में आ गया है और वो सब में मेरे में भी, मुझे भी मौका मिलता है तो मैं भी करती हूँ। ये सब अच्छा लगता है, ऐसा करने से मन को अच्छा भी लगता है और दूसरे की मदद करने से खुशी भी जो होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। कई पत्नियां ऐसी होती हैं, ऐसे काम के लिए अपने पति को रोकती हैं, और आप कभी रोके नहीं उनको? नहीं, नहीं, मेरा मानना ये है कि अगर आगे बढ़कर हम लोग अगर किसी की मदद करते हैं, तो वो और अच्छा हमें आगे बढ़ने में मदद मिलता है। हमें एक तो आशीर्वाद भी मिलता है और हमेशा आगे बढ़ते रहने का दूसरों को भी कुछ रास्ता दिखता है कि हमें भी करना चाहिए। एक सीख भी मिलता है। तो इसमें गर्व होने का बात है, इसमें नाराज़ होने का कोई बात ही नहीं है। देखिए, मैं अभी तो हम लोग 1000 कंबल बाँट रहे हैं और मैं चाहती हूँ आगे 2000 3000 बहुत सारा और लाखों कंबल बाँटने का ऐसा मौका मिले और उनकी वजह से हमें आशीर्वाद मिले और जो भी वो काम, मेरे जो हस्बैंड है जो भी वो काम कर रहे हैं, उसमें और उनको तरक्की मिले, आगे बढ़े। तो इससे क्या होगा कि समाज भी सुधरेगा और जो भी वो हमेशा समाज के बारे में सोचते हैं, उनका सपना भी पूरा होगा। उस समाज को लेके जो भी वो सोचते हैं, आगे बढ़ने का और सब जगह सुधार करने का, हमेशा सबकी मदद करने का, तो उस सब में सबके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। और भगवान से यही कामना करते हैं कि ऐसी हमारा साथ दे और लोगों को मदद करने में हमारी ऐसी सहायता करे, वो भी हम अपना आशीर्वाद दे। देखिए, भगवान जितना भी हमें दिए हैं, उससे हम लोग बहुत खुश हैं और इतना दिए कि हम लोग किसी की मदद भी कर पा रहे हैं और भगवान से यही प्रार्थना है कि वो हमें और दे, ताकि हम और भी आगे बढ़कर गरीबों की मदद कर सके, उनकी सहायता कर सके और जो भी हमसे बन सके वो हम कर सकें।